हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सब क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर देख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग आइसोमेरिज्म यानी समझौता देख रहे थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे बंधन समझौता या लिंकेज आइसोमेरिज्म। बंधन समझौता या लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होती है बंधन समझौता? कुछ लिगैंड एक से अधिक प्रकार के परमाणु के द्वारा धातु परमाणु के साथ आबंध बनाने में समर्थ होता है। यानी कि एक ऐसा लिगैंड जिसके पास एक से ज्यादा ऐसे परमाणु हैं जिनके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, एक से अधिक परमाणुओं में से किसी एक परमाणु के साथ वो क्या करेगा, केंद्रीय कार्बन परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो किसके साथ वो क्या कर रहा है, कौन सा लिगेंड का परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु पहले वाले में लिगेंड में, जैसे आप ले लो, जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए आप NCO ले लीजिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी नॉन बॉन्डिंग होगा और ऑक्सीजन के पास भी नॉन बॉन्डिंग होगा। तो कौन देगा, नाइट्रोजन देगा या ऑक्सीजन देगा। एक से अधिक दाता परमाणुओं में से एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या करेगा, केवल एक ही परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएगा। तो उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगी, लेकिन अब ये करा रहा है कि ये करा रहा है, इसके आधार पे इनके नाम में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और इस तरह की जो समझौता होती है उसको आप क्या बोलते हो, बंधन समझौता बोलते हैं। तो कुछ लिगेंड्स एक से अधिक प्रकार के धातु, एक से अधिक क्या होते हैं, दाता परमाणु से युक्त होते हैं, दाता परमाणुओं से युक्त होते हैं। लेकिन क्या होता है, केवल एक ही परमाणु क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाता है। ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, उभयदंतुक लिगेंड या एम्बिडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड या एम्बिडेंटेट क्या कहे जाते हैं, लिगेंड कहे जाते हैं। अगर दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऐसे हों जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन ये देखा जाएगा कि लिगेंड्स में जिसके पास एक से अधिक धातु परमाणु हैं, कौन सा परमाणु केंद्र धातु परमाणु के साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड के अलग अलग दाता परमाणुओं के केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन
युग्म डोनेट करने के कारण उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। उनकी संरचना क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, और इसके कारण उनके गुण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, बंधन समावयवी कहलाते हैं, समावयवी, लिंकेज आइसोमर्स कहे जाते हैं। और यौगिकों का यह गुण क्या कहलाता है, बंधन समावयवता कहा जाता है, समावयवता कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आपका क्या दिया, CrSCN इधर क्या किया, H2O का पेंटाइस, H2O का पेंटाइस, और इस पे चार्ज क्या दे दिया, 2+, और दूसरा दे रहा है CrNCS H2O का पेंटाइस, H2O का पेंटाइस, और इस पे आपका आ गया 2+। देखिए हम इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्रोमियम की क्या निकाल लीजिए, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। और क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, मानिए क्रोमियम का आपको नहीं पता है, X हो जाएगा, और SCN का थायोसाइनाइड कितना आता है, इसका आ जाएगा -1, और इसका कितना हो गया, 0 × 5 = कितना, +2, तो x - 1 = +2, x = कितना आएगा, 1 + 2 = 3 आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा x - 1, और प्लस हो गया 0 × 5 = कितना हो गया, +2, x - 1 = +2, तो x = +2 + 1 कितना आ गया, 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, फिर क्या हो गया, क्रोमियम, क्रोमियम क्या हो गया, थर्ड, और क्या जोड़ दो, आयन। इसका कितना हो गया, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो, एनसी ग्रुप लग गया, यह हो गया आइसोथायोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड आयन। देखिए डिफर क्या है, हम इसके खींचेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब हम इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या हो गया, क्रोमियम, और इसके 4 कोनों से लिगेंड की संख्या कितनी बता रहा है, 5 और 1 6 बता रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, H2O दे दो, यहाँ पे आप क्या दे दीजिए, H2O दे दीजिए,
यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे आपका H2, इधर से आपका क्या कर रहा है SCN। यहाँ पे सल्फर के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा और नाइट्रोजन के पास भी होगा, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कौन कर रहा है, सल्फर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करा दीजिए, डोनेट करा दीजिए। तो एक तो स्ट्रक्चर इसकी आ गई, दूसरी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी आपका, यहाँ पे क्या दिया क्रोमियम, यहाँ से ये वैलेंसी दे दिया, हो गया H2O, ये भी आपका हो गया H2O, ये हो गया H2O, ये हो गया H2O, इधर से क्या हो गया H2O। अष्टफलकी में अगला स्ट्रक्चर क्या दे रहा है NCS, लेकिन देने का काम किसने किया, नाइट्रोजन ने किया। सल्फर के पास भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, ठीक है। इसलिए इनकी स्ट्रक्चर में क्या आया, डिफरेंस आया, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे, लिंकेज आइसोमर्स हो जाएंगे। तो इन उदाहरणों में पहले उदाहरण में कौन दे रहा है, पहले उदाहरण में ये थायोसाइनेटो लिगेंड में दो दाता परमाणु सल्फर तथा ऑक्सीजन है, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम कौन कर रहा है, सल्फर का परमाणु कर रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड एग्जाम्पल में केंद्र धातु परमाणु को आइसोथायोसाइनेटो लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है ना। दूसरे उदाहरण में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य कौन कर रहा है, नाइट्रोजन परमाणु कर रहा है, ठीक है। दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम है ना, दोनों का अणुसूत्र क्या है, सेम है, दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान होने पर भी केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड्स के नाइट्रोजन तथा सल्फर अलग अलग क्रम से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहे हैं। अतः यह समावयवता क्या कही जाती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म कही जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आप लोगों को लिगेंड समझौता टॉपिक पे बताया जाएगा। इसके बाद त्रिविम समझौता स्टीरियो आइसोमेरिज्म टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही। इंतजार कीजिए, वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड ऑन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थैंक्स।